नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। जी हाँ, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और ये शायद पाकिस्तान के ऊपर सटीक बैठती है। यही कारण रहा कि भारत के पूर्व क्रिकेटर और विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने कल रात पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन के बाद ही ये ट्वीट कर दिया। जी हाँ, वैसे तो कल की उस पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत के बाद पूरा देश ये बात कह रहा है, पर कल सहवाग ने इसे आधिकारिक रूप से पोस्ट करके जाहिर कर दिया था। बहरहाल ये तो हुई वीरेंद्र सहवाग की बात, पर अब अगर इस पूरे मामले पर नजर डालें तो पाक ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि हम भरोसे के लायक नहीं हैं। हालांकि पाक ने यह पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी भारत सालों से कितनी ही बार शांति का पैगाम दे चुका है पाकिस्तान को, पर पाक ने हर बार कुत्ते की दुम की तरह उसका उल्लंघन किया है। और यहां पर भी कुछ वैसा ही नजर आया, जहां पर पहले तो पाक दुनिया भर के देशों से भीख मांग रहा था, भीख की गुहार लगा रहा था और कह रहा था कि अब हम भारत के से युद्ध की स्थिति में नहीं हैं। और इसके बाद जब भारत ने साथ दिया, यहां पर जब कल भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शनिवार की दोपहर पाकिस्तान डीजीएमओ ने फोन कॉल पर सीज फायर की पहल की, जिसके बाद इस पर चर्चा हुई और सहमति बनी। उन्होंने कहा किसी अन्य मुद्दे पर किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:35 बजे भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक समय अनुसार 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। आज दोनों पक्षों को इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत की ओर से यह बयान आते हैं इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की ओर से एक्स पर एक पोस्ट करके बताया गया है कि पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। हालांकि उन्होंने भारत पर किए गए नाकाम हमलों की कोशिशों पर माफी नहीं मांगी, पर उन्होंने आगे दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है। पर इसके 3 घंटे बाद ही क्या हुआ हम सब ने देखा, जहां पर फिर से पाक ने अपनी नापाक हरकत दिखाते हुए सीज फायर समझौते के कुछ ही घंटे बाद जम्मू कश्मीर और राजस्थान में ड्रोन हमले और गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय वायु रक्षा बलों ने श्रीनगर और उधमपुर में पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराया, जबकि पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया। हालांकि बावजूद इसके भारत अभी भी एक आखिरी कोशिश करना चाहता है कि युद्ध ना हो, जिसके लिए सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई को यानी कल 12 बजे फिर से बात करेंगे। यहां पर देखना होगा कि क्या निकल कर आता है। हालांकि इसी बीच आपको यह बता दें कि 12 मई की मीटिंग को सीज फायर समझौते के समय ही करार कर दिया गया था। यह सीज फायर उल्लंघन के बाद नहीं शेड्यूल की गई है। यही कारण है कि समझौते के उल्लंघन के बाद भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके यह कहा कि पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया है और भारत की सेना ने इसका तत्काल और सख्त जवाब देना शुरू कर दिया है। आगे विदेश सचिव ने बताया कि सेना को किसी भी घुसपैठ या गोलीबारी का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरीके से छूट दी गई है। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और पाकिस्तानी गतिविधियों पर गहन नजर रखी जा रही है। और पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अब भारत शांत नहीं बैठेगा, भारत चुप नहीं बैठेगा। तो यहां से अब ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत क्या जवाब देता है, क्योंकि जब से ये सीज फायर हुआ, फिर जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ट्विटर पर लोगों ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है। हालांकि कितना सही है, वो कितना गलत है, ये आप बेहतर बता सकते हैं। इस स्थिति में ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उस 1971 की जंग को लेकर, जब इंदिरा गांधी के समय जो हुई थी, जहां पर इंदिरा गांधी ने अपनी कूटनीति से कुछ अलग फैसले लिए थे, जिसने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। भारत ने वहां पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन इस स्थिति में क्या नरेंद्र मोदी वो करेंगे, क्या कुछ और कूटनीति अपनाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलना बाकी हैं अभी, और ये कब मिलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की तुम कभी सीधी हो सकती है या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके अपनी राय दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें।